आरआरबी भोपाल 1992 में आए हुए सभी प्रश्न। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं ना, जोकर केचुआ हो जाएगा। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तेलजत्ता, मच्छर, खटमल और मक्खी हो जाएगा। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं ना, घोंघा और सीपी हो जाएगा। इसके बाद इकाइनोडेर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, तारा मछली, प्रीक्लस्टर हो जाएगा। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है ना, मुख से होता है। उसके बाद शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है ना, शुद्ध रक्त हो जाएगा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, बी और सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोडियम का कार्य क्या है, यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ऊपर की ओर रह जाइए। आरआरबी चेन्नई 1992 में आई हुई प्रश्न है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थानों के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है ना, लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है ना, इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन की क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, नेफ्रेडिया राइट आंसर नेफ्रेडिया होगा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6। उसके बाद बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है ना, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई से वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। कौन सा बल पर कहलाता है ना, हो जाएगा राइट आंसर प्रत्यानयन बल कहलाता है। आरआरबी जम्मू 1992। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, राइट आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, नवसादीय चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस कौन सा है, हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत हो जाएगा। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु में हो जाएगा, किस वस्तु से होती है, सूती हो जाएगा राइट आंसर। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ना, हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है ना, इथाइल अल्कोहल के साथ। इसके बाद तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है ना, ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंतर्ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है ना, क्लोरोमाइसिटिन। उसके बाद गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को कहते हैं, क्या कहते हैं ना, ज्योतिहीन क्षेत्र, ज्योतिहीन क्षेत्र।
सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट की। सिनेबार किसका है? इसके पारा का। शरीर का ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ना हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? ना लाल रक्त कणिकाओं का। कैसुरुक दंड में कितनी हड्डी होती है? 33 हो जाएगा। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम हो जाएगा बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? ना कवक से हो जाएगा। दामा नामक रोग किससे होता है? ना कवक द्वारा हो जाएगा। एथलीट फुट और दामा कवक से हो जाएगा। उसके बाद है पाइलेरिया नामक रोग। पाइलेरिया नामक रोग किससे कारण से होता है? ना कृमि हो जाएगा, कृमि। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगुना की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? ना चौगुना बढ़ जाती है। इसके बाद सूत्रकणिका का अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। फ्लेम का अर्थ हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो राइट आंसर कवक हो जाएगा। लाइकन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वह दोनों जीव कौन कौन से है? शैवाल एवं कवक हो जाएगा। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? ना शैवाल से हो जाएगा। लौंग किससे प्राप्त होता है? ना पुष्पकली से हो जाएगा। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में वर्गीय परावर्तित से पक्षा शर्करा या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? न ग्लूकोन वजनन हो जाएगा। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ना कटक उड़ीसा में हो जाएगा। आरआरबी चंडीगढ़ का 1993 में आया हो। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मेलिवन कैलिवन हो जाएगा। किस पदार्थ के चयन से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा लसिकानु या लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका का जीवन अवधि कितना होती है? 120 दिन।